मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं शोएब अलवी। आज हम आपको तीन भाइयों की तीन कहानियां सुनाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें तीन भाई हैं और तीन कहानियां और हर कहानी एक भाई के हवाले से है, बल्कि तीनों कहानियों में तीन 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 भाई मौजूद है। तो आइए चलते हैं, पहले हॉलीवुड, फिर लॉलीवुड और आखिर में क्रिकेट। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉलीवुड के तीन भाइयों, चेतनानंद, देवानंद, विजय आनंद। नवकीर्तन प्रोडक्शंस, देवानंद हीरो होते थे, चेतनानंद डायरेक्ट करते थे और सबसे छोटे विजय आनंद डायलॉग लिखते थे, असिस्ट करते थे। जब 1965 में फिल्म गाइड आई है तो हम सब ने तो वो उर्दू में देखी है और उसे विजय आनंद ने डायरेक्ट किया, लेकिन ये एक नॉवल लिखा गया था जिसके राइट्स देवानंद ने हासिल कर लिए थे और 63-64 में वो कोशिश कर रहे थे कि इसे अंग्रेजी जबान में ही बनाएं और उर्दू जबान में ही बनाएं। तो उन्होंने दोनों भाइयों को बुलाया और चूंकि नवकीर्तन फिल्म्स में तीनों ही इन्वॉल्व थे तो उन्होंने कहा कि चेतन इंग्लिश तुम बनाना और गोल्डी तुम हिंदी में बनाना। शुरू हुआ काम। ऐसे मौकों पर जब होता है और एक ही फिल्म दो जबानों में बन रही होती है तो फिर सिचुएशन ये होती है कि कैमरा रखते हैं, एक्टर्स आते हैं, हिंदी में पूरा सीन करते हैं, चले जाते हैं, फिर से वो आते हैं, डायलॉग्स अब इंग्लिश में बोलते हैं, कैमरा वहीं रखा होता है। सही है भाई। यहाँ जब हिंदी फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो विजय आनंद साहब, जिन्हें गोल्डी कहते थे, उन्होंने शुरू कर दिया। कैमरा रखा और कहा कि भैया बोलना शुरू करो। हो गया काम। लेकिन जब इंग्लिश वाले वर्जन के लिए चेतन आनंद आए तो चेतन आनंद का तो दिमाग बहुत था, इसलिए कि 1946 में चेतन आनंद की एक फिल्म कांस फेस्टिवल में भी जा चुकी थी और चेतन आनंद सबसे सीनियर थे। उन्होंने आते ही कहा कैमरा गलत रखा है, गोल्डी को कैमरा रखना नहीं आता, कैमरा मैं बताऊंगा कहाँ रखेंगे। अब जब चेतन ने कैमरा रखवाया और बताया तो उन्होंने कहा एंगल में हमें ये चीज उठानी है, ये चीज रखनी है। हर डायरेक्टर का अपना व्यू होता है। विजय आनंद पहले तो कुछ थोड़े से सटपटा गए, उन्होंने कहा कि चलो जिस तरह ये कर रहे हैं, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा हो गया तो देवानंद ने दोनों को बुलाया और कहा कि बड़े भैया आप छोड़ दीजिए, छोटे तू बना। और फिल्म गाइड इसी तरह बनी। तो एक बहुत ही मारामारी टाइप की सिचुएशन हो गई थी जो नहीं हुई। मारामारी टाइप की सिचुएशन हुई थी पाकिस्तान में और यहाँ मौजूद थे तीन भाई लॉलीवुड के टॉप ब्रदर्स, संतोष कुमार, दर्पण, एस सुलेमान। हुआ कुछ यूं था कि संतोष कुमार साहब 50s में तो बिल्कुल टॉप पे थे, बल्कि अर्ली 60s तक रहे। दर्पण पाकिस्तान में उन्होंने काम करने की कोशिश की, शुरू में हिट नहीं हुए, इंडिया चले गए, इंडिया में फिल्मों में काम किया। 2 से 3 साइड रोल थे इनके, लेकिन बड़े पावरफुल। मशहूर वो हुए निगार सुल्ताना साहब के साथ, उनका अफेयर हुआ, शादी भी की, बच्ची भी हो गई, लेकिन वो भाग के यहाँ आ गए। एस सुलेमान 1958-59 में इन्होंने शुरू किया था डायरेक्शन में काम, अलामिद साहब को असिस्ट करते थे। और उसके बाद 61 में इन्होंने फिल्म गुलफाम बनाई और ये रात ही राता बहुत बड़े डायरेक्टर बन गए। गुलफाम में इनका एक रोल भी था दर्पण के भाई का। लेकिन उससे पहले 1948 में फिल्म मेला में ये दिलीप कुमार के बचपने का रोल कर चुके थे। तो टेक्निकली सबसे सीनियर तो एस सुलेमान थे। अब संतोष कुमार के घर में जब दावतें होती थी तो ऐसी दावतें होती थी कि लोग उसे देखकर रश खाते थे। दे यूज्ड टू फॉलो कि वहाँ लोग क्या पहन के आ रहे हैं, खाने में क्या रखा है, किस तरह तैयारी हुई है। वो उस जमाने की, वो समझे कि सोशल मीडिया इंस्टाग्राम टाइप की चीज थी कि अखबारों में तस्वीरें आती थी और लोग कहते अरे वाह ये भी आए हैं, अरे वाह ये भी आए हैं। जंग ग्रुप के जो मीर खलील रहमान थे ये तो बाकायदा गिला करते थे संतोष कुमार से कि संतोष साहब कोई महीना तो हमारे लिए रहने दें, ईद आपकी, बकरीद आपकी, ईद मिलाद नबी आपके यहाँ मिलाद, उसके बाद न्यू ईयर्स वाली पार्टी आपकी, फिल्म हिट हुई पार्टी आपकी, हमारे लिए कोई टाइम रखें। तो संतोष कुमार एक बड़े ज़बरदस्त आदमी थे। उन्होंने कहा कि शुक्र करें खलील साहब, कोई तो ऐसा ख़ानदान है जिसने पूरे पाकिस्तान को एक किया हुआ है। तो ये तो हो गया बहुत बड़ा, क्या बात है, तीन भाई। संतोष कुमार साहब के घर में दावतें होती थी। उनके वालिद साहब जो थे वो दाऊद साहब, वो हयात थे जब, तो
बड़ी रिस्पेक्ट करते थे लोग उनकी, आते थे। वो इतने बड़े लोगों के बाप थे और इतना उनका रोबो दबदबा था कि क्यों कोई नहीं करता था उनके सामने। लेकिन 1962-63 में उनका इंतकाल हो गया। खैर, संतोष कुमार साहब के घर तो दावतें होती रही होंगी। दर्पण ने कहा कि आज मैं दावत करूंगा एक, और दर्पण ने अपने बेटे की बर्थडे की अपने घर पे। 1962 में दर्पण की शादी हो गई थी नगर सुल्ताना से, जिनके साथ ये फिल्म बाजी में आ रहे थे। और फिल्म बाजी में शादी होने के बावजूद ये नगर सुल्ताना को बाजी बाजी कह रहे थे, तो लोग बड़ा हंस रहे थे। लेकिन दर्पण जो थे वो, उन्होंने संतोष कुमार की तरह फिल्मी एक्ट्रेस से शादी की और निभाया जब तक वो रहे। दर्पण साहब के बड़े बेटे की सालगिरह थी, तारीख थी 23 नवंबर। घर में दावत हुई, बहुत सारे लोग आए, सभी आए। दर्पण साहब के वालिद साहब नहीं थे। जब नूरजहां अपने उस वक्त के मियाँ मोहतरम जनाब एजाज दुरानी के साथ आई तो तस्वीरें खींची। उधर से नूरजहां के एक्स मियाँ शौकत हुसैन रिजवी अपनी बेगम यास्मीन के साथ आए। शौकत साहब और नूरजहां एक्स मियाँ बीवी तस्वीर खिंचाने लगे तो एजाज साहब आए और उन्होंने शायद हाथ झड़क दिया या कुछ नूरजहां को कहा। इस पर शौकत साहब ने रक्त चमाट मारा एजाज के मुंह पर। धमाक की आवाज से पूरी महफिल में थप्पड़ की गूंज गई। एजाज साहब भी क्वाइट टॉल, शौकत साहब तो खैर बहुत ही लंबे थे, 6 फुट से भी ऊपर थे। एजाज साहब भी अच्छी बड़ी हाइट के थे। उन्होंने गरेबान पकड़ लिया शौकत साहब का। संतोष कुमार सकते में, वो कूद नहीं सकते बीच में, क्योंकि शौकत साहब इन सबके ही डैडी थे और एजाज साहब जो थे कंटेम्प्रेरी थे। दर्पण जिनका घर था वो बिल्कुल उनको सांप सूंघ गया और एस सुलेमान बीच में कूदे बचाने के लिए, क्योंकि उस वक्त तक एस सुलेमान ने इन लोगों के साथ काम नहीं किया था, ना एजाज के साथ ना शौकत साहब के साथ। तो हाथापाई में वही पिट गया। और ये सब देखकर बारिश शुरू हो गई, और जो बारिश शुरू हुई उसके बाद वही उमर शरीफ वाली बात कि खवातीन के मेकअप उतर गए, तो उनको उनके मियाँ ने पहचानने से इनकार कर दिया। खैर, नुसरत कारदार साहब एक एक्टर हुआ करते थे। उन्होंने इधर उधर देखा, एक बोतल उठाई और भागे लेके कि बारिश हो रही है, बाढ़ में जाए, मैं तो बोतल लेके निकलूं। उनकी टक्कर हुई खंबे से, बोतल वहीं टूट गई और वो खंबे से लड़ने लगे। इसी बारिश में सिंगर नसीम बेगम आई और कहा कि किसी ने मेरी माँ को तो नहीं देखा, उनकी मामा छोटी सी थी और सब उन्हें ढूंढ रहे हैं। हारमोनियम पकड़ा आदमी ही भाग रहा है। इसके बाद में झगड़ा शुरू। कुछ लोग आए शौकत साहब को अलग कर रहे हैं, कुछ आगे एजाज को हटा रहे हैं। थोड़ा हुआ मूड हो गया। पन्ना आंटी ने मुझे एक किस्सा सुनाया जो सुलेमान साहब की बेगम थी। तो जब मैंने उनसे कहा कि मैडम वो तस्वीरें मिल जाएंगी, तो हंसने लगी। ये वाकया कंफर्म करने के लिए मैंने इकबाल रिजवी साहब से रब्ता किया। इकबाल रिजवी वो साहब थे जिन्होंने दर्पण की पहली प्रोडक्शन की फिल्म लिखी थी साथी। इस फिल्म में सुलेमान असिस्ट कर रहे थे और सुलेमान की पहली फिल्म गुलफाम, सुपरहिट गुलफाम, भी इकबाल रिजवी ने लिखी थी। मैंने इकबाल साहब से पूछा कि चमाट याद है? तो उन्होंने कहा कि मियाँ 5 गज दूर बैठा था। तो ये सारा झगड़ा होता गया और उसके बाद, और वो जो फिल्मों में दिखाते हैं ना कि इधर उधर भाग रहे हैं और केक पड़ रहे हैं और ये हो रहा है, तो पूरी दावत का प्रोग्राम बढ़ गया। तो ये हो गए 2 वाक़े। अब आते हैं तीसरे वाक़े। Oh, that's bowled in. That's bowled in. That turned back almost square from outside the off stump. It looked wide. And is out. Sadiq flushing outside the off stump. कभी ऐसा हुआ है कि 3 भाई एक घर से गए हो क्रिकेट खेलने और जब वापस आए तो एक दिन एक की खिंचाई हुई हो और अगले दिन अगली ही खिंचाई हुई हो, और रीजन ये हो कि तुमने भाई को क्यों आउट किया? हुआ है कभी? नहीं हुआ है। 1970 मार्च, कराची का नेशनल स्टेडियम। हनीफ मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद तीनों खेल रहे थे उस मैच में। PIA और कराची ब्लूज का मैच था नेशनल स्टेडियम कराची में, 26, 27, 28, 29 मार्च। इस मैच में PIA ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया। अब PIA की टीम में मुश्ताक मोहम्मद और
हनीफ मोहम्मद दोनों थे। इसके साथ साथ ज़हीर अब्बास भी थे, वसीम बारी भी थे, ओहो यूनुस अहमद साहब भी थे, सलीम अल्ताफ भी हैं, परवेज सज्जाद भी हैं, आसिफ मसूद भी हैं। मतलब आधी पाकिस्तान की टीम इसी टीम में है। और कराची ब्लूज की टीम के अंदर सईद अहमद है, इंतखाब आलम है, सादिक मोहम्मद है, सलाउद्दीन सल्लू हैं, विकेट कीपर नौशाद अली हैं। और क्या चाहते हैं भाई, 80% टीम तो आपकी इसी मैच में निकल आई। चले पहली इनिंग में हुआ ये कि मुश्ताक मोहम्मद साहब ने 123 रन बनाए और हनीफ मोहम्मद 190 पे थे, जब उन्हें सईद अहमद, जो उनके राइवल कंसिडर किए जाते थे, सईद अहमद की बॉलिंग पे सादिक मोहम्मद ने कैच पकड़ लिया। जब शाम में वो घर आए तो उनकी अम्मा ने पूछा कि भाई कितना स्कोर रहा तुम्हारा, तो हनीफ मोहम्मद ने कहा 190 को। उतना सईद अहमद ने आउट किया और कैच इसने पकड़ा, बस सादिक मोहम्मद की खिंचाई। अगले दिन सादिक मोहम्मद ने 96 बनाए थे कि उन्हें मुश्ताक मोहम्मद ने कैच कर लिया सलीम अल्ताफ की बॉलिंग। घर आए, पूछा क्या हुआ, तो सादिक मोहम्मद ने जवाब दिया, अम्मा सेंचुरी 4 रन से रह गई, किस बदबख्त ने तेरा कैच पकड़ा। उन्होंने कहा अम्मा इसने। हो गया भाई, ये भी मुश्ताक मोहम्मद की भी डांट पिट गई, सादिक मोहम्मद की भी डांट पिट गई, और अब डांट पिटने की बारी है हनीफ मोहम्मद की। तो जब अगली इनिंग शुरू हुई है कराची ब्लूज की, तो उसमें सादिक मोहम्मद को आउट किया हनीफ मोहम्मद ने, जिनका बॉलिंग से दूर दूर कोई ताल्लुक नहीं था। मुझे वाकया किस तरह पता, सादिक मोहम्मद और मुश्ताक मोहम्मद ने दोनों ने सुनाया मुझे वाकया, और बड़े मजे का था। तो भाई ये हो गई 3 भाइयों में 3 कहानियां, यानी कि 9 कहानियां। तो ये जरूर बताइएगा कि आपको इसमें सबसे अच्छी कहानी कौन सी लगी और कैसी लगी। इसका मुझे कैसे पता चलेगा, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन।